नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक फरवरी 2026 एडिशन आ गया है, जो अपडेट है फरवरी 2025 से 1 फरवरी 2026 तक। तो आज के वीडियो में लेकर आए हैं इस बुक में दिया हुआ जनवरी महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर, जो पूरे एक महीने का निचोड़ है। इस स्पीडी में जो है 29 दिसंबर के आगे से है। तो आइए शुरू करते हैं पहले वन लाइनर से। 29 दिसंबर 2025 को सुबल सिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहां चालू हुई? सुबल सिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहां चालू हुई? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, कहां? अरुणाचल प्रदेश में जो है वो चालू हुई। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो नेपाल्स। क्या है? नेपाल्स जो है वो शीर्ष पे है। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहां शुरू हुआ है? सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहां शुरू हुआ है? तो ये कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहां होगा? खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन जो है वो कहां होगा? तो ये छत्तीसगढ़ में होगा। कहां होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो मोढेरा गुजरात को, मोढेरा गुजरात को जो है वो प्रमाणित किया गया है। मंडला पूजा कहां आयोजित की गई? मंडला पूजा कहां आयोजित की गई? तो सबरीमाला मंदिर केरल में, सबरीमाला मंदिर केरल में। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो वो बना इजराइल। कौन बना? इजराइल बना। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा? रूफटॉप सोलर लगाने के मामले में जो सबसे आगे राज्य बनकर कौन उभरा है? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। नेक्स्ट है अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की? आईएनएस बागसीर, आईएनएस बागसीर। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है 25%। किस राज्य के पर्वतीय अर्गा अभ्यारण्य, पर्वतीय अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। कहां 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? कहां 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो जेहनपोरा गांव, कश्मीर। जेहनपोरा गांव जो है कश्मीर। आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया गया? आईसीसी अंडर 19 जो वनडे विश्व कप हो रहा है 2026 में, उस भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया गया? तो आयुष मात्रे को बनाया गया। आयुष मात्रे को जो है बनाया गया। भारत जो है सेमीफाइनल में आज के डेट तक वो पहुंच चुका है। नेक्स्ट है कि सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीवी एस, ऋत्विक संजीवी एस। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में जीता है मैग्नस कार्लसन जीता है, और महिला में अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना। पुरुष में मैग्नस कार्लसन और महिला में अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना। नेक्स्ट है 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 8%। क्या है? 8% जो है वो बढ़ी है। भारत के जो है सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया। कहां? उड़ीसा में किया गया। पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो सोनमयेसी भूटान के, सोनमयेसी भूटान के। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पे है? तो वो है तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप को। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो स्मृति मंधाना बनी। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? ये 1 जनवरी से अपडेट हो गया। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना?
तो वो बना डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क बना। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? तो काम्या कार्तिकेयन। क्या है? काम्या कार्तिकेयन। अगला है भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है वो कहाँ की जाएगी? भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू टांडा ने कौन सा पदक जीता है? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू टांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी? महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा। क्या है? दीप्ति शर्मा। किस राज्य में इमोइन इरातपा त्योहार मनाया गया? इमोइन इरातपा त्योहार मनाया गया तो वो मणिपुर में। मणिपुर में काफी इंपॉर्टेंट है। इमोइन इरातपा त्योहार मणिपुर में मनाया गया। यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना? यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना? तो बुल्गारिया बना। क्या है? बुल्गारिया बना। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो वो है इटली को। क्या है? इटली को सौंपी है। किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। इमोइनु इरातपा त्योहार भी कहां मनाया गया था? मणिपुर में मनाया गया था। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो वो है भारत पाकिस्तान के साथ। भारत किस देश के साथ? तो पाकिस्तान के साथ। अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना? अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना? तो वो बना उत्तर प्रदेश। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? 14वां जो है फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ 69 साल बाद, तो वो है रूस में। कहाँ? रूस में हुआ है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वो है रजत पदक। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो है असम बन गया। क्या है? असम बन गया। कुसावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया? कुसावती जो है किस राज्य का तीसरा जिला बन गया? तो वो है गोवा का। क्या है? गोवा का बन गया है कुसावती। कुसावती गोवा। कुसावती गोवा। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला करके राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है डेल्टा फोर्स ने। नेक्स्ट है सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई 3 जनवरी 2026 को? 155वीं जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? 155वीं। कब? तो 3 जनवरी को। कहां भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? कहां जो है भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई? 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई? तो बेंगलुरु में। क्या है? बेंगलुरु में। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? तो वो है 166। क्या है? 166। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 4 जनवरी 2026 को? 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो वह है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से।
दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना? दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया? तो अपना भारत देश बन गया। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो वो है कर्नाटक ने। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? तो वो है हरियाणा का। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए तो वो है इजराइल के साथ। क्या है? इजराइल के साथ। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो लोहित नदी कहां बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? इस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो वो खत्म किया है तेलंगाना। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो वो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहां कमीशन किया गया? भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहां कमीशन किया गया? तो वह गोवा में किया गया। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला सत्यनारायण को किया गया। किस देश के शोधकर्ता भारत के 44वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? तो संयुक्त अरब अमीरात। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो है पंजाब में किया जा रहा है। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो वो है पेरू। क्या है? पेरू। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो वो बनेगा भारत। किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? तो गंगा सागर सेतु कहां? तो पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो वो हरियाणा में चलेगी। कहां चलेगी? हरियाणा में जो है वो चलेगी। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो घोषित किया। किस वर्ष को? तो 2026 को। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किस राज्य के नगौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के नगौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो वो है उदय। क्या है? उदय। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो वो है 10%। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य 2030। नेक्स्ट है, किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत, क्या है, किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो वो है केरल में। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई? केरल में, वायनाड जिले के कलपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66। क्या है? 66। पीआईबी ने कहां कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है पीआईबी ने, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बहन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बहन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। नेक्स्ट वन लाइनर पे चलते हैं कि खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ सीड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहां किया गया? खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ सील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहां किया गया? तो वो है सऊदी अरब में। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? तो रहा बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया था? नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला लगा था 2026 में, उसके 53वें संस्करण के गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया था? तो वो है कतर को। क्या है? कतर को।
भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? बायो हैप्पी जिला तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो सुदर्शन चक्र। क्या है? सुदर्शन चक्र जो है वो लॉन्च किया है। रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहां शुरू हुआ? रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहां शुरू हुआ? तो वो है दक्षिण अफ्रीका में। क्या है? दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो वो बना पुरी बना। कौन सा देश पहली बार बीमा ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? कौन सा देश पहली बार बीमा ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? तो वो है भारत। क्या है? भारत। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्वाति शांता कुमार को। स्वाति शांता कुमार को। नेक्स्ट है विकसित भारत युवा संवाद 2026। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो वो है नई दिल्ली में किया गया। मीटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? मीटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने। क्या है? साइप्रस ने ग्रहण की है। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? क्या है? कब सबसे आगे? अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो वो है छत्तीसगढ़ जो है सबसे आगे है। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? तो वो है केरल। क्या है? केरल। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो वो बन गए विराट कोहली। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पे है? जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पे है? तो सिंगापुर शीर्ष पे। भारत का स्थान जो है 80वां है। क्या है? 80वां है। बामनावास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? बामनबास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो वो है राजस्थान का। क्या है? राजस्थान का। अगला है हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? हट्टी जनजाति द्वारा जो है बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया है? फ्रेडो ऐप लॉन्च किया है तो वो है काका। क्या है? काका। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। किस राज्य में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया? मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया तो केरल में मनाया गया मकर बिलक्कू उत्सव। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? जारी जो है वो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पे रहा। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो पवन कल्याण। क्या है? पवन कल्याण। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो वह है अरित्रा रॉय। क्या है? अरित्रा रॉय। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई? जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई किस देश में? तो वह है फ्रांस में। क्या है? फ्रांस में। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो वह है भारत को। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वह है तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित ट्रायल पुरस्कार है दिया? किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी कियर्स को। टोबी कियर्स को अमेरिकी है। इससे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है टोबी कियर्स अमेरिकी को। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो वो है आंध्र प्रदेश में। क्या है? आंध्र प्रदेश में। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आर्यन बर्ट्स ने। आर्यन बर्ट्स ने। किस देश के पिंके नदी को दुनिया के सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली? किस देश के पिंके नदी को दुनिया के सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया हैदराबाद में। क्या है? हैदराबाद में। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर बिशन श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया? किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर बिशन श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने कहां पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है? भारतीय सेना ने कहां पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो वो है मध्य प्रदेश। कबड्डी चैंपियन लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? कबड्डी चैंपियन लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो हरियाणा करेगा। क्या है? हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो है भुवनेश्वर में। क्या है? भुवनेश्वर में। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है असम में। असम में किया गया बगरुम्बा नृत्य उत्सव का आयोजन। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें जो है वित्त आयोग को पहली बार जो है अनुदान मिला है? किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो वो है सिक्किम के। क्या है? सिक्किम। अगला है, भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो वो है जापान। क्या है? जापान। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो चंदना सिन्हा को। चंदना सिन्हा को। स्पीतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो वो है लद्दाख में। स्पीतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लद्दाख। चलिए अगले वन लाइनर पे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? गोला बारूद इकाई का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो नागपुर में किया है। किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया? किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया? तो वो है झारखंड। क्या है? झारखंड। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव में। भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए? तो वो है कर्नाटक। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया? किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया? तो संगीत सम्राट इलैयाराज। संगीत सम्राट इलैयाराज। अगला है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी दिल्ली। जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो है 16वां। क्या है? 16वां मिला है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो वो है चीन में घट गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बिम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बिम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो है महाराष्ट्र। कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ? कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ? तो बिजनौर, उत्तर प्रदेश। बिजनौर, उत्तर प्रदेश। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ। क्या है? विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने जीती है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात। क्या है? गुजरात किया गया है। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 21 जनवरी 2026 को? 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई? पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई? तो लुधियाना में शुरू हुई। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो वो है राजस्थान। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो वो है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इलक्य विरुद्ध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी एलके विरुद्ध यानी शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो वो है तमिलनाडु। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो वो लेह में। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ जो है शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लेह में शुभारंभ हुआ।
चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो वो है डेनमार्क। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो वो है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। अगला है वन लाइनर कि किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो वह है मंगलुरु को। मंगलुरु को। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया है। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपया प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपया प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो वो है असम। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो वो है दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया। किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग किया है? किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग किया है? तो वो है अमेरिका अलग किया है। टाटा कम्युनिकेशंस का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? टाटा कम्युनिकेशन का तो गणेश लक्ष्मी नारायण को। गणेश लक्ष्मी नारायण को। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है सिक्किम को। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश बेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश बेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो वो है लखनऊ बन गया है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। किसने ईपीआईसी यानी इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? किसने इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ईसीआई। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा थे, जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। एंटोनियो कोस्टा। और उर्सुला वान डेर लेन थे, जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। किसने डॉक्टरों के लिए एनबीएमएस एआई प्रशिक्षण शुभारंभ किया है? किसने डॉक्टरों के लिए एनबीईएमएस एआई प्रशिक्षण शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। किसे शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? किसे शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ग्राका माचेल को। ग्राका माचेल को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया? अशोक चक्र से सम्मानित किया शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला को 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह पे। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नमिता गोखले। क्या है? नमिता गोखले। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेख जुआन बिन हमद अल थानी। शेख जुआन बिन हमद अल थानी को चुना गया। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया? माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया? तो वो है झारखंड में किया गया। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को टी20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को टी20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो वो है स्कॉटलैंड को शामिल किया है। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो वो है अर्जेंटीना को। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो आईआईसी बेंगलोर। आईआईसी जो है बेंगलोर। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान आईआईसी बेंगलोर है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य। क्या है? मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? तो पंजाब में। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता सेल्के को। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी वन चलाया गया है? भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी वन चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियर जेट 45 BTSS के क्रैश से निधन हो गया है? तो वो है महाराष्ट्र के। क्या है? महाराष्ट्र के। लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई 28 जनवरी 2026 को? तो 161वीं। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने?
बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो चंद्रकांत लहरिया, चंद्रकांत लहरिया। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो वह है जावा द्वीप पे। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया गया है? तो वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रांड, नेट साइबर ब्रांड। किस राज्य ने बैचलर्स सब्सिडीज को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? किस राज्य ने बैचलर्स सब्सिडीज को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो वो है केरल। क्या है? केरल। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो वह है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहां तैनात किया? ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहां तैनात किया? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? किस राज्य में? तो वो कर्नाटक राज्य में खोजी गई है। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबरी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई? तो वो है त्रिपुरा में। कहा? त्रिपुरा में। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो वो है महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनेत्री शारदा को किया गया है। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए जो है $7,40,000 की सहायता राशि दी है? यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो वो है वियतनाम। क्या है? वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तेलंगाना में, हैदराबाद के बेगमपेट जो है एयरपोर्ट पे। यह था स्पीडी का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।